फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम राजस्थान के इतिहास में आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अभिलेखों की जो शब्दावली है उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम जो अभिलेख और अभिलेखों के साथ ही हमने प्रशस्तियों के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा था। और प्रशस्तियों के मेरे बारे में मैंने बताया था कि प्रशस्ति होती क्या है। प्रशस्ति देखिए फ्रेंड्स, जो राजा है, राजा महाराजा या कोई व्यक्ति विशेष की प्रशंसा के अंदर है किसी के द्वारा ये लिखी जाती थी तो वो प्रशस्ति कहलाती थी। और आज हम उसी से रिलेटेड, अभिलेखों से रिलेटेड कुछ भैयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो भैया है, इन भैयों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात तो ये, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये भैया है जो किस रियासत से रिलेटेड है। साथ ही भैयों से हम किसी आदेश यानी कि आदेश जारी कर सकते हैं, यानी कि राजा है अपने प्रजा के अंदर जो आदेश जारी करता है उसको, उसमें भी उससे रिलेटेड होती है भैया होती है। साथ ही आय व्यय का जो ब्यौरा रखा जाता है, या किसी एक बड़े अधिकारी या दो अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार का जो संचार होता है वो भी जिसे रुक्का कहा गया है। ये सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहली जो बही है, ये पड़ाखा बही। कौन सी है? पड़ाखा बही है। देखिए, पड़ाखा बही सबसे पहले बात करेंगे ये किस रियासत से रिलेटेड है। ये डियर फ्रेंड्स मेवाड़ रियासत से ये पड़ाखा बही रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए पड़ाखा बहियाँ आय व्यय से संबंधित है, यानी कि जो पड़ाखा बही है वो किसे? आय व्यय, यानी कि जो आय व्यय का जो ब्यौरा था उससे पड़ाखा बही में लिखा जाता है। यानी कि साम्राज्य रियासत में कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हो, उसका जो लेखा जोखा है, जो ब्यौरा है वो पड़ाखा बही में लिखा जाता था। यानी कि अर्थात रियासत काल में आय व्यय से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता, उसे पड़ाखा बही कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए पड़ाखा बही मेवाड़ रियासत। देखिए पड़ाखा बही किस रियासत से रिलेटेड है? मेवाड़ रियासत से। तो पड़ाखा बही मेवाड़ रियासत 1861 से संबंधित है। ये 1861 से संबंधित है। मेवाड़ रियासत वर्तमान किस जिले को कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो आपको याद क्या करना है, जो पड़ाखा बही वो किस रियासत से संबंधित है, हम बताएंगे मेवाड़ रियासत। और कब की है, किस सन की है? 1861 की सन की है। ठीक है, मेवाड़ रियासत का रिकॉर्ड 1861 में पड़ाखा बहियों में रखा था। यानी कि मेवाड़ रियासत का जितना रिकॉर्ड होता था, आय व्यय का जो जितना लेखा जोखा होता था, रिकॉर्ड होता था, वो पड़ाखा बही में रखा जाता था। और ये 1861 की बही है। ठीक है, आगे अगर बात करें डियर फ्रेंड्स, पड़ाखा बहियों का संबंध मेवाड़ रियासत से है। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ ली। तो डियर फ्रेंड्स, पहली जो बही है पड़ाखा बही हो गई, वो किसकी है, किस रियासत की है? वो मेवाड़ रियासत है, उदयपुर रियासत। इसमें किससे संबंधित जानकारी लेते हैं? इसे हम जो आय व्यय का लेखा जोखा है, साथ ही 1861 की बही है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी अगर बही की बात करें तो ये है परवाना बही। देखिए परवाना बहियाँ होती है, क्या होती है? देखिए परवाना बही, पहले तो हम बात करें, ये मेवाड़ रियासत की, यानी कि आज मारवाड़ रियासत की है। तो ये मारवाड़ को आज वर्तमान जोधपुर कहते हैं। देखिए इसमें किस किस के बारे में जानकारी मिली। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो राजा महाराजाओं द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे परवाना बही कहा जाता है। यानी कि राजा महाराजा द्वारा या राजा के पुत्र या उसकी जो रानी है उसके द्वारा जो आदेश जारी किया जाता था उसको हमें परवाना बही कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, परवाना बही किस रियासत संबंधित है? वो मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत संबंधी। ठीक है, मारवाड़ को हम वर्तमान जोधपुर, तो ये किस सन की है? ये 1768 से लेकर 1895 के मध्य परवाना बहियों के माध्यम से रिकॉर्ड रखा जाता था। इसे मारवाड़ रियासत में मारवाड़ यानी जोधपुर के अंदर 1768 से लेकर 1895 के मध्य जो बहियाँ होती थी उसमें कुछ रिकॉर्ड रखा जाता था। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या क्या, जैसे वही बात है, रिकॉर्ड लेखा जोखा का रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें। ठीक है, आगे अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, देखिए जब राजा अपनी प्रजा के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक हेतु जो परवाना या आदेश जारी करता था उसको कौन सी बही कहते हैं? सुकूनी बही कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। सुकूनी बही क्या होती है कि जो राजा है अपनी प्रजा के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के हेतु जो आदेश या जो परवान
जारी करता था उसको सुकूनी बही कहते थे, पहली बात। दूसरी अगर बात करें, जब राजा किसी परिवार के व्यक्ति के लिए, यानी कि जब राजा किसी एक फैमिली के व्यक्ति के लिए भूमि दान उसको देता था, यानी राजा जब किसी परिवार के व्यक्ति के लिए भूमि दान देता था तो उस प्रकार के परवाने आदेश को हम क्या सनद बही कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुकनी बही और सनद बही में डिफरेंस क्या है, देखिए। सुकनी बही में क्या होता था कि राजा है अपनी अपनी जो प्रजा के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक जो आदेश जारी करता था उसको सुकनी बही से में आदेश करता था, यानी कि जारी करता था। साथ ही जो सनद जो बही होती थी, सनद बही में क्या होता था, राजा है किसी परिवार के सदस्य को भूमि दान में करता था, वो होती थी सनद बही। अब एक होती दीवानी बही। देखिए दीवानी बही में क्या होता था कि जब कोई राजा परवाना या आदेश दीवानी मामलों संबंधित होता था, यानी कि दीवानी मामले, देखिए दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ठीक है। दीवानी मामले होते थे जैसे राजस्व संबंधित है, तो राजस्व संबंधित जो भी आदेश होते थे वो दीवानी बही के अंदर ही आदेश जारी करता था। तो डियर फ्रेंड्स, इसके में हमने बात कर ली है, एक से सुकनी बही, इसके बारे में बात की है, इसके बाद सनद बही और एक दीवानी बही। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, तो मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर लूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आजकल आप ना कमेंट नहीं कर रहे और अपने जो इस चैनल को इस चैनल के लिंक को भी आप शेयर नहीं कर, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों जो बही है, यानी कि सुकनी बही, सनद बही और दीवानी बही, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगली बात अगर करें तो देखिए डियर फ्रेंड, अड़सट्टा बही। देखिए अड़सट्टा अभिलेख क्या, अड़सट्टा अभिलेख क्या होता है, यानी अड़सट्टा अभिलेख भू राजस्व रिकॉर्ड या आय व्यय से संबंधित होता है। यानी कि जो अड़सट्टा अभिलेख होता था भू राजस्व का रिकॉर्ड, साथ ही आय व्यय से संबंधित ये अड़सट्टा अभिलेख था। रियासतों से संबंधित आय व्यय का अभिलेख अड़सट्टा अभिलेख कहलाता था। इसको आप ऐसे भी समझिएगा, ये रियासत से संबंधित जो भी आय व्यय का जो ब्यौरा था उस अभिलेख के अंदर लिखा गया है, वो है अड़सट्ठा अभिलेख कहलाता था, ठीक है। अगली बही की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, हकीकत बहियाँ। देखिए हकीकत बहियाँ होती क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए राजा का दैनिक जीवन से संबंधित रिकॉर्ड तैयार हकीकत बहियों में क्या था, यानी कि राजा का दो दैनिक जो रिकॉर्ड होता था, दैनिक जीवन से संबंधित जो रिकॉर्ड, दैनिक कहने का मतलब है कि आजकल आप ना अपनी डायरी के अंदर, जिसको हम मेरी डायरी बोलते हैं, उसके अंदर आप अपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आपकी गतिविधियां हैं उनके बारे में आप लिखते हो। तो कहने का मतलब ये हकीकत वही होती थी, जो राजा होता था उसको दैनिक जीवन से संबंधित कार्य, कि राजा ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम नहीं किया है, प्रजा के कल्याण के लिए उसने क्या मतलब क्या लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, कितना पैसा आया, कितना गया है, कि राजा के द्वारा कितना खर्च किया गया, ये सारी की सारी दैनिक जीवन से संबंधित, यानी उसके जीवन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती थी उसको लिखा जाता था, उसको हकीकत बही कहते हैं, ठीक है। अगली बात अगर करें डियर फ्रेंड्स, एक है कमठाना बही। देखिए कमठाना बही क्या होती है, देखिए ऐसी बहियाँ जिनमें राजा से संबंधित सार्वजनिक निर्माण कार्य का रिकॉर्ड रखा, यानी कि जो सार्वजनिक यानी कि सरकारी निर्माण कार्य से संबंधित जो कार्य होता था उसको रिकॉर्ड रखा जाता था। जैसे मान लेते हैं कि राजा के द्वारा कितना अनुदान दिया है, साथ ही कितना कर टैक्स लिया है, इसके अलावा कौन कौन से भवनों का यानी इमारतों का निर्माण किया, दुर्गों का निर्माण किया, इस सभी के बारे में एक रिकॉर्ड कमठाना बही के अंदर रखा जाता था। तो ये होती थी ऐसी बहियाँ जिसको हम कहते हैं क्या, सार्वजनिक निर्माण कार्य बही कहते हैं, यानी कि कमठाना बही के अंदर होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो खरीता क्या होता है, रुक्का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए आरएएस लिखा है, क्योंकि ये आरएएस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए खरीता होता क्या, इंग्लिश में लिखा है KHARITA, खरीता। देखिए खरीदा होता है कि दो राजाओं के मध्य, यानी कि दो राजा, दो रियासतों के राजाओं के मध्य पत्राचार, यानी कि पत्र व्यवहार, यानी कि एक दूसरे को पत्र व्यवहार करना, या संचार, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाओं को आदान प्रदान होता था, उसको हम कहते हैं खरीदा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, खरीदा। एक बार फिर से ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि दो राजाओं के मध्य पत्राचार या पत्र व्यवहार या संचार होता था, ठीक है, यानी कि सूचना का आदान प्रदान होता था, उसे खरीदा कहा गया है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बात समझ में। इसके बाद में अगला आता है रुक्का। देखिए हमने रुक्का लिखा है, देखिए RUKK, रुक्का क्या होती है। देखिए रुक्का क्या होती है,
एक रियासत में दो समकक्ष, यानी कि एक ही रियासत में दो समकक्ष अधिकारी, यानी कि एक रियासत में दो ऐसे बड़े अधिकारी हैं, या हम सीनियर अधिकारी का जूनियर अधिकारी से जो डिबेट यानी वाद विवाद या संचार होता था उसको रुक्का कहते हैं। मान लेते हैं कि एक रियासत के अंदर एक सीनियर अधिकारी एक जूनियर अधिकारी है। अगर दोनों के मध्य एक तो या तो किसी बात को लेकर विवाद होता है या डिबेट होता है, वाद विवाद होता है, या एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो किया जाता था, उसको हम रुक्का कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स खरीता और रुक्का आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या है, हस्बुल हुक्म। देखिए हस्बुल हुक्म क्या होती है। देखिए शाही परिवार, देखिए शाही परिवार यानी कि राजा का परिवार या राजा की रानी हो सकती है, राजा के पुत्र हो सकते हैं, अपनी प्रजा के लिए जो आदेश या फरमान जारी किए उसको हस्बुल हुक्म कहा जाता था। देखिए इसमें राजा आदेश नहीं करता था, यानी राजा आदेश नहीं देकर उसके जो राजा की या तो पत्नी हो सकती है या उसके जो पुत्र होते हैं, ये पुत्र और पत्नी मिलकर या उसके पुत्रियां हैं वो मिलकर अगर प्रजा के लिए जो आदेश को हम फरमान भी कहते हैं, फरमान जारी किए जाते थे, उसको हस्बुल हुक्म कहा गया है। तो डियर फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। मैंने आपको जो रुक्का है, खरीता है, मैंने जो कुछ बहियों के बारे में बताया, यानी कि कमठाना बही है, हकीकत बही है ना, अड़छट्टा जो अभिलेख है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पड़ाखा भैया हैं, परवाना भैया हैं, ये मैंने आपको बता दिया, और कोई कौन कौन सी रियासत से रिलेटेड ये है और इसमें किस किस बातों से हमें जानकारी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का अभी मैं आपको नाम बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है जो रियासतकालीन जो सिक्के हैं, कौन कौन से सिक्के जयपुर रियासत में किस प्रकार के सिक्के चलते थे, जैसलमेर में किस प्रकार के सिक्के चलते थे, है ना। और इसके अलावा जैसे बूंदी, कोटा, झालावाड़ वगैरह है ना, तो इनमें जो भी सिक्के चलते थे उनके बारे में, उनके नामों के बारे में हम पढ़ेंगे और किस राजा के शासनकाल में ये चलते थे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेज जो अपना चैनल है उसी के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा और उसको लाइक कीजिएगा, और लाइक के बाद आप उसको क्या सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के पश्चात और बेल आइकन आता है, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड कर तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो हम फिर आपसे अगले वीडियो में आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।